हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं बालिका वधू सीरियल के 891 वीडियो एपिसोड में क्या हुआ है। तो शुरुआती में हमें दिखाया जाता है कि जग्या और गौरी झगड़ा कर रहे थे। गौरी कह रही थी कि मैंने बचपन से जो कुछ भी पाया है वो अपनी मेहनत से पाया है, मुझे कुछ भी आपने थाली में पर उसके नहीं भेजा है। उसके बाद गौरी को चक्कर आने लगता है और जग्या उसकी केयर करने लगता है। उसके बाद जगह उसके केयर करते हुए उसे बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखा करो, जाने दो जो कुछ भी हुआ। उसके बाद गौरी कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखा करो, ये कार नहीं पुरानी हुई तो क्या हुई, हमारे लिए तो नहीं है ना, अब प्लीज़ गुस्सा मत करो, खुश हो जाओ। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आनंदी मंदिर में आई थी। मंदिर में आने के बाद उसको एक लड़का मिलता है और उसे कहता है कि वसंत शाह ने मुझे नौकरी पे रख लिया है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और आनंदी को धन्यवाद कहने लगता है। तभी आनंदी कहती है मैंने कुछ नहीं कहा, जो कुछ भी किया है वो माता रानी ने किया है। तो वो दोनों माता रानी के पैर पड़ने के लिए जाते हैं। पैर पड़ने के बाद पंडित जी आनंदी को पूछते हैं लड़का कौन है। तो आनंदी कहते हैं मेरी जान पहचान के। उसके बाद कुछ औरतें मंदिर के बाहर बहुत सारी माला बना रहे थे। तो फिर वो लड़का आनंदी से पूछता है ये इतनी सारी माला किसके लिए बना रहे हैं। तो आनंदी बताती है कल दिवाली है ना, तो सभी औरतें ये मंदिर के लिए माला बना रही है। तुम्हें नहीं का पता, ऐसे आनंदी उसको पूछती है। आनंदी फिर कैसे पूछती क्यों तुम मंदिर नहीं आते क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं मंदिर में उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, आप आई इसलिए वजह से मैं भी आपके साथ अंदर चला गया। तो फिर आनंदी पूछती तो फिर तुम किस में विश्वास रखते हो। तो वो कहता है कि मुझे पढ़ाई में विश्वास रखता हूँ, और मुनम जी ने ना मुझे अकाउंट्स का काम दिया है, ऐसा कहता है। फिर आनंदी कहती है तुम ठीक से कर तो लोगे ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो कहता है कि हाँ मैं आपके भरोसे को पूरा करूँगा, और आप मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ही मेरी मदद की है ना। बाकी लोग तो कह रहे थे पढ़ाई वढ़ाई मत छोड़ दो और जो काम मिले वो करो, आप नहीं होती तो मैं किसी के खेत में मजदूरी कर रहा होता। तो फिर कुछ औरतें वहाँ पे आ जाती है गाँव की। तो आनंदी श्रवण को और पूछते कैसे हो आनंदी। तो कुछ औरतें आ जाती हैं और पूछते कैसे आनंदी। तो आनंदी कहती है ठीक है। फिर वो आनंदी उस औरतें जाने के बाद आनंदी श्रवण को चलो मैं भी जाती हूँ, अब लिखे वहाँ से जाती है आनंदी। उसके बाद हवेली का सीन देखा जाता है। वहाँ वसंत राजन को फ़ोन पे बता रहा था कि यहाँ से मासा चली गई है, तुम एयरपोर्ट पे जाके उसको लेके आना। बस राजन मतलब उनकी बड़ी मासी जी का बेटा होता है। बड़ी मासी जी की तबीयत ख़राब होती है इसलिए वजह से मासा उधर चली गई थी। फिर उसके बाद वो डांट रहे थे और उसके बाद आनंदी वहाँ पे आ जाती है। तो पूछते क्या हुआ, तो बताते हैं कि बड़ी मासी जी के पास गई है क्योंकि बड़ी मासी जी को कैंसर हुआ है। वो सुन के आनंदी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। फिर आनंदी के सास उसे बताने लगती है कि उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी है। उसके बाद आनंदी भी रोने लगती है। तो उनकी चाची बताती है कि अभी सब पता चलने के बाद मासा और भैरव सर निकल गए उनके पास, और इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ कि तुम्हें बताने का समय ही ना मिला। उसके बाद आनंदी रोने लगती है और उसकी माँ उसको संभालने लगती है। उसके बाद सीन चेंज कर दिया जाता है और बताया जाता है कि उसके बाद सीन चेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि जग्गा और गौरी दिवाली की शॉपिंग करके आए होते हैं। उन लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की होती है। तो जहाँ गौरी की माँ उसको पूछते तुमने इस पूरा बाजार ही खरीद लिया क्या। तो आनंद गौरी बोलती हाँ पूरा बाजार ही खरीद लिया क्योंकि ये दिवाली मेरी जग्गा के साथ पहली दिवाली है ना। फिर उसकी माँ कहती है हाँ ये दिवाली तो बहुत ही खास है क्योंकि इस बार दिवाली तुम कुंवर शाह के साथ और आने वाले बच्चे के साथ मनाने वाले हो। तो गौरी और जग्गा शर्मा जाते हैं। फिर उसके बाद गौरी उनको दिखाने लगती है कि हमने क्या क्या लिया। उन्होंने एक लक्ष्मी की जी की अच्छी सी प्रतिमा ली होती है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कलर्स रंगोली के लिए कलर्स लिए होते हैं और उसके बापू के लिए कपड़े लिए होते हैं। उसके बाद जग्गा को फ़ोन आ जाता है कि वो ड्यूटी में जाना पड़ता है, तो वो जग्गा चिड़चिड़ करने लगता है। फिर गौरी पूछती क्या हुआ। तो कहता है कि कानपुर के वहाँ से
कोई मई इस्लाम की लड़की की माँ बीमार होने की वजह से वो छुट्टी लेके चला जाता है और उसकी ड्यूटी जगत को करनी पड़ती है। तो गौरी वो जगत कहता है कि मैं सर को बात करता हूँ। तो गौरी करती है कि क्या बात करोगे, हम लोग डॉक्टर हैं तो हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे पेशेंट होना चाहिए। तो जगत कहता है कि मैंने भी बहुत इच्छाएं थी तुम्हारे साथ दिवाली मनाने की, मेरी आज भी ड्यूटी होगी और कल भी ड्यूटी होगी तो हो गई ना दिवाली ख़त्म, फिर क्या करेंगे हम लोग। उसके बाद गौरी कहती है हाँ जगत, मुझे भी बुरा लगेगा जब तुम वहाँ से चले जाओगे, लेकिन हम लोग डॉक्टर हैं, इस दिवाली नहीं सही लेकिन अगली दिवाली हम लोग साथ मनाएंगे। लेकिन हम लोगों को दिवाली की ज़्यादा उन पेशेंट को ख्याल रखना ज़रूरी है। तुम एक डॉक्टर के खातिर ना सही लेकिन इंसानियत के खातिर ज़रूर जाना। उसके बाद जगह गौरी की मान लेता है और जाने के लिए जाता है, लेकिन जगह अपसेट होता है और वहाँ पे गौरी भी अपसेट हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है आनंदी और रैना बहुत सारे दिए लेके उनकी माँ के पास जाते हैं और वो बताने लगते कि और सुनना कहना कहती है कि चलिए दीजिए हम लोग दिए लगाते हैं अभी माँ। वो फिर जीजी कहती है कि नहीं मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। तो आनंदी कहती है कि आप माँ ऐसे कैसे, दिवाली तो मनानी पड़ेगी ना। फिर कहने लगती है कि अभी मासा का फ़ोन आया था, वो मासी जी के पास पहुंच चुके हैं और मासी जी ने कहा है किसी हालत में दिवाली नहीं रुकनी चाहिए, दिवाली उतनी ही धूमधाम से हमें फेस्टिवल मनाना है। उसके बाद सुभद्रा कहने लगती है ना मेरा मन नहीं है। तो फिर आनंदी कहने लगती है चले ना माँ, दिवाली ना सेलिब्रेट करके वो भी एक अपशगुन ही होगा ना, क्या पता हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करें और माँ को कहने के बाद वो बड़ी मासी जी को ठीक कर दे। इसके लिए तो हमें दिवाली मनानी ही चाहिए ना माँ। वो कहने के बाद सुभद्रा मान जाती है और वो सभी लोग दिए लगाने लग जाते हैं। वो मंदिर के पास दिए लगा रहे थे, उसी समय वो सुबह का लड़का मतलब शान या कुछ तो नाम है वो आ जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे काकूसा ने भेजा है, वो कुछ नोटबुक्स मतलब उनके गोदाम की कुछ बुक्स लेके आता है और उनकी भी पूजा तो करनी है ना, इसलिए लेके आया हूँ कहता है। उसके बाद वो रखने के लिए कहते हैं उसे। फिर उसके जाने के बाद आनंदी सबको कहती है कितना शांत लड़का है, सिर्फ अपने काम से ही काम रखता है, कुछ अच्छी जगह पे होता तो वो बहुत ही आगे चला गया होता। उसके बाद सीन चेंज कर दिया जाता है और जग्गा और गौरी को दिखाया जाता है। गौरी भी वहाँ पे दिए लगा रही होती है और फिर जग्गा हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा है, जाने लगता है। तो गौरी कहती है मुझे कॉर्न छोड़ दो, मुझे बुरा नारियल का बुरादा लेना है, फिर मुझे घर पे वापस छोड़ देना। फिर जग्गा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है और अपने बेबी को बाहर लेके जाना, फिर घर में वापस लेके आना, ये नॉर्मल आदमियों के काम होते हैं, हम जैसे डॉक्टर को नहीं है, मुझे तो जाके पेशेंट की केयर करनी है, वो बोल देता है। फिर जग्गा कहने लगता है मुझे पता है वो महेश बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले रहा है, कोई माँ बाप बीमार नहीं पड़ी है, ठीक है मैं चला जाता हूँ हॉस्पिटल, लेके जाने लगता है। तो गौरी कहने लगती है कि शट यार मैंने गाड़ी इसीलिए ली थी कि ड्राइविंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर से ड्राइविंग की प्रॉब्लम होने लगी है। तो वो कहने लगती है कि मुझे ड्राइविंग क्लास का मतलब फॉर्म ला के दो, मैं भर दूँगी और मुझे ड्राइविंग सीखनी है। तो जग्गा कहता है कि इस हालत में तुम ड्राइविंग नहीं सीख सकती, तुम्हें अलग से बताने की ज़रूरत है क्या कि इस हालत में तुम ड्राइविंग नहीं सीख सकती। यहाँ पे मुंबई में तो बिल्कुल भी नहीं, मुंबई में कितने गड्ढे और कितना ट्रैफिक होता है, एक खड़ी खड़ी गाड़ी भी ऊपर नीचे हो जाती है, उसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, तो तुम ड्राइविंग नहीं सीख सकती। तो गौरी कहती है प्लीज़ जगत तुम यहाँ टिपिकल मर्दों की जैसे क्यों बातें कर रहे हो। तो जगह कहने लगता है कि कैसे टिपिकल मतलब अपनी बीवी किसी भी के लिए भी अपने पति के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, क्या मैं ड्राइविंग नहीं सीख सकती। फ़िलहाल के लिए जगह कहता है फ़िलहाल के लिए तुम गाड़ी में बैठो। फिर गाड़ी में बैठने के बाद जग्गा कहने लगता है कि तुम गाड़ी नहीं सीखोगे मतलब नहीं सीखोगे और यहीं पे हम एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।